हो रहे हैं और लोग परेशान हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यकीन करें कि लाहौरिये जो है वो फायरिंग की आवाज़ सुन के बल्कि यहाँ पर जोक दर जोक आना शुरू हो गए। ड्रोन इंडिया की जानिब से जो यहाँ पर भेजे गए हैं उनको गिराने के लिए पाकिस्तानी जवान जो है वो फायरिंग करते हैं, जिससे ये ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है या खुदा न खास्ता पाकिस्तान बिलखुसूस मैं अब लाहौर की बात करूँगा, मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। लोगों को किसी किस्म का भी ये देखे ये नारा तकबीर लगाते हुए गुजरे और ये उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ये कहा गया था कि ड्रोन गिरा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं, ब्यूरो चीफ हैं एक न्यूज़ के बाबर डोगर साहब, और वो इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं क्योंकि पूरी उनकी टीम मूव कर रही होती है शहर के अंदर, फिर वो टीम के साथ खुद भी मूव करते हैं और एक एक चीज़ की उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। जी बाबर, ये बताइएगा कि अब यहाँ पर जब आप वाल्टन में पहुँचे तो पहले बड़ा पैनिक हुआ था कि जी बड़ा मसले बन गए हैं यहाँ पर, आप मुझसे पहले पहुँच गए थे यहाँ पर, क्या आपने देखा लोग परेशान थे या मुतमईन थे, यहाँ इजी ले रहे थे लॉरी स्टाइल में? देखिए, मैं जब ऑफिस में था पता चला सुबह भी यहाँ पे शदीद धमाके हुए हैं, फायरिंग हुई है, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर फायरिंग हुई है और धमाके भी हुए हैं। तो मैं फौरी तौर पर यहाँ पहुँचा, बड़ा खौफ शायद था कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर लोग उस वक्त नारे लगा रहे हुए थे, बड़े लोग थे, और पता चला कि इंडियन एक ड्रोन था जिसको पाकिस्तान नेवी ने अपनी गनों से गिराया है और लोग यहाँ पर बड़े पुरजोश थे, बड़े जज्बे के साथ थे, नारे लगा रहे थे। आज अभी सीएम का भी एक हैंड आउट आया है जिसमें इस चीज़ की कंफर्मेशन ISPR ने भी कंफर्मेशन दे दी है कि 12 ड्रोन जो हैं वो आज पंजाब में इंडियन बॉर्डर का जो हिस्सा है जिसमें लाहौर में 3 गिराए गए हैं, एक शेहूपुरा, एक गुजरांवाला, एक गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, यहाँ पर 12 ड्रोन गिराए गए हैं। यानी कि कल इंडिया के जो 6 तैयारे हमने गिराए थे जिनमें 3 राफेल थे, उसके बदले में शाम को उन्होंने शायद झंडे भी लहराए, लेकिन अब उनको लग रहा है कि वो शिकस्त जो है ना वो हजम नहीं हो रही। आज सुबह उन्होंने पंजाब पर, पाकिस्तान पर ड्रोन्स के साथ अटैक किया। ये भी इत्तलात है कराची के भी कुछ हिस्सों पर ड्रोन के साथ अटैक किया गया है, और लेकिन ये ड्रोन अटैक जो था ये नाकाम हुआ है और लोगों का जज्बा जो है वो बड़ा दीदनी है, पुरजोश है। कल मैं हैरान था कि कल मरीदके में 3 लोगों की शहादतें भी हुई हैं और तीनों सिविलियन थे बेचारे, और ये जो कहते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, और हमने लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग नेटवर्क तोड़ा, तो वो एक सिविलियन जगह थी, सिविलियन लोग थे और सिविलियन इलाकों पर ही अटैक किया गया। वहाँ पर 3 लोग शहीद हुए, लेकिन वहाँ पर भी लोगों का भरपूर जज्बा था। अच्छा बाबर, आप ये जो बैनुल-अक़वामी अमूर है इन पर भी आपकी गहरी नज़र होती है। भारत का जो एक अलामिया था, जो एक वो ख्वाहिश थी मोदी की कि जी हम किसी तरीके से बैनुल-अक़वामी सपोर्ट हासिल कर लें और पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें, उसमें तो भारत बिल्कुल नाकाम हो गया है और आप देखें कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। तो क्या इस टेंशन में आके मोदी सरकार ने जो है वो इस किस्म की हरकतें करनी शुरू कर दी हैं? देखिए, ये जो पहलगाम था एक प्री प्लानिंग था, ये तो साबित हो चुका है। उसमें इंडियन मीडिया और मोदी शामिल थे। इन्होंने 2 मिनट के बाद ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद दुनिया ने इनसे सबूत मांगा। अमेरिका इनका बड़ा क्लोज है, फ्रांस से इन्होंने राफेल तैयारी मांगे और फ्रांस के साथ बड़ी दोस्ती है। मैंने देखा मुझे लगता है नहीं रहेगी जिस दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया, आप चाहे वाशिंगटन पोस्ट देख लें, न्यूयॉर्क टाइम देखें, फ्रांस 24 की मैंने रिपोर्ट देखी है, सारा यूरोप का जो मीडिया है वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि पहलगाम के सबूत दें। मोदी दुनिया को सबूत नहीं दे सका, लेकिन चूँकि पूरी इंडियन अवाम के सामने उसने कह दिया था कि पाकिस्तान से इसका बदला लेंगे, पाकिस्तान ने ये किया है, तो अवाम का प्रेशर बढ़ रहा था, कांग्रेस का, अपोजिशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। आप अभी तक देखें कि 15-16 दिन गुजर गए, मोदी ने कोई 1-2 पब्लिक मीटिंग की है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से, पहलगाम के हवाले से पब्लिक मीटिंग में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन अब जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई, दुनिया एविडेंस मांग रही, दुनिया को एविडेंस दे नहीं पा रहा, तो उसने अल्टीमेटली पाकिस्तान पर गुस्से से अटैक कर दिया। मोदी ये चाह रहा था दुनिया उसको सपोर्ट करे, दुनिया की सपोर्ट के साथ वो पाकिस्तान पे एक छोटा मोटा सा अटैक करे, और उस अटैक के बाद दुनिया पाकिस्तान को कहे कि जी बस हम रहने दो, तो ठीक है उन्हें कर लिया, तो तुसी नहीं करना है और इन बराबर कर दो, पाकिस्तान पे प्रेशर डाले। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, उन्होंने अपना बहरी जहाज रखा दिया आपको, चाइना ने आपको ये जो जहाज़ों के वारहेड्स हैं वो दिए हैं, चाइना भरपूर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ईरान पाकिस्तान की मदद कर रहा है, दुनिया की। अच्छा, ईरान से OIC ने पहली मरतबा इंडिया के खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी की। बिल्कुल, ईरान से तो इंडिया तवक्को कर रहा था कि हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन हमारी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की ये बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी रही है कि ईरान को अपने साथ लेके आए हैं। ईरान के अब्बास अराक्ची जो हैं कल वो आए हैं और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि मिसालाना कोई इसका हल निकाला जाए,
लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान का नेबर है, पाकिस्तान के साथ उसकी बाउंड्री मिलती है, गल्फ आपके साथ है। सबसे बड़ी बात है अमेरिका, इंडिया का ख्याल था कि इस नैरेटिव पे अमेरिका इंडिया के साथ होगा, लेकिन इंडिया पर अमेरिका ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो न्यूट्रल, अमेरिका न्यूट्रल है, यूरोप न्यूट्रल है। और ये मोदी की डिप्लोमेटिक शिकस्त थी कि अरबों डॉलर लगाकर वो दुनिया अपना सौदा, अपना मंजन दुनिया के सामने नहीं बेच सका। अब वो जो है उस पर अवाम का प्रेशर है, और वो प्रेशर जो है उसकी वजह से अवाम को खुश करने के लिए वो इस तरह सिविलियन आबादियों को और इस तरह से अटैक कर रहा है। अच्छा डॉक्टर, लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि हमारा जो मीडिया है, अक्सर जो भी हुकूमत आती है वो मीडिया को बड़ा टाइट करती है, लेकिन इस मामले में आप ये जो देखें, जो इंडिया के साथ मामला हुआ, हमारे मीडिया ने एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया, और ये हमारे वज़ीर इत्तलात खुद इस बात को उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। आप देखें वहाँ पर इंडिया में उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान के जो चैनल्स थे इनका सोशल मीडिया बंद कर दिया। तो मीडिया को आप समझते हैं कि मज़ीद प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि हुकूमत की जानिब से बाद में कुछ दबाने की या ऐसी कोशिश की जाए? इंडिया में शादाब साहब 3200 पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट्स, इंस्टाग्राम ब्लॉग हुए हैं। 3200 मैं आपको ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ, और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो हमारे मीडिया से कितना ज़्यादा खौफजदा है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया से कितना खौफजदा है। इंडियन एंकर जो हैं वो पागल हुए हैं, उससे एक ही बात है कि पाकिस्तान को तबाह कर दो। उनके कहने से, कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होता, उनके कहने से कुछ नहीं होता, और मोदी ने देख लिया कि जो हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया जो है बड़ा उसने रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया, इसमें कोई शक ही नहीं है। यहाँ पर हमने कभी, अव्वल तो पहला ये कि हमारे मीडिया पे इंडिया कभी प्रायोरिटी रहा ही नहीं। बिल्कुल, हम इंडिया को एक सेकेंडरी अहमियत देते हैं उसकी औकात के मुताबिक। और अब भी हम, पाकिस्तानी मीडिया जो था वो ये नहीं चाहता था कि ये जंग हो, हम ये चाह रहे हैं कि अमन रहना चाहिए, और हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी आगे जाए, मुल्क आगे जाए, ये जंग का टाइम नहीं है। लेकिन जब इंडिया पागल हो गया तो फिर उसका बड़ा तगड़ा जवाब हमारे मीडिया ने दिया इन अ डिसेंट मैनर। वहाँ पर मुसलमानों को गालियाँ दी जा रही हैं, वहाँ पर इस्लाम को गालियाँ दी जा रही हैं, वहाँ पर कायदे आज़म को गालियाँ दी जा रही हैं, और इंडियन मीडिया इतना पागल है कि उसने अपने घर में आग लगा ली है। वहाँ पर जो मुसलमान थे उनके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट हो गई है, और उन बेचारों को, मुसलमानों को वहाँ पे पकड़ा जा रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो 22 करोड़ मुसलमान है वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। अब कश्मीर में घर घर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, सारे इंडिया में सर्कुलर अब जारी करने पड़ेंगे। इंडियन यूनिवर्सिटियों में कश्मीरी स्टूडेंट जो हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए। आप अंदाजा लगाए ये हालात है इंडिया में कि वहाँ पर आग लगी हुई है इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा, एक हमारा पाकिस्तान का नाम है जो इंडिया का, आप जब सोशल मीडिया आप भी मॉनिटर करते हैं, मैं भी मॉनिटर करता हूँ, वो इंडिया का इस वक्त वहम बना हुआ है। वो इंडिया के, मुझे लग रहा है कि मोदी समेत जो उनका मीडिया है, लोग उनके ख्वाबों में भी आता होगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ। वो इस वक्त इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग में पिछले 15 दिन से आर्मी चीफ ही हैं। उनके तमाम, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी मतलब कि उन्होंने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, इनका जवाब पत्थर से देंगे ये, और जो उन्होंने, मतलब आर्मी चीफ का खौफ जो है ना इंडिया के मोदी के दिमाग में बैठा हुआ है। बिल्कुल, वहाँ पर जो अमित शाह है उसके दिमाग में बैठा हुआ है, उनका फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके दिमागों में आर्मी चीफ का खौफ बैठा हुआ है, कांप रहे हैं। उनका ये हाल है। मीडिया जो है, आप देख रहे हैं उनकी इंडियन अखबार की हेडलाइंस पे आर्मी चीफ की तस्वीर लगी हुई है। ये हालात है, और ये हमारी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत इंडिया जंग से पहले जंग आ चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा, जैसे अभी बाबर साहब से भी डिस्कस हो रही थी, हम सबसे पहले, हम सहाफ़ी, हम जज, हम जर्नैल, हम पुलिस वाले, हम बिजनेसमैन, हम पाकिस्तानी पहले हैं। हमें सब कुछ बाद में है, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। इसलिए एक ही नारा होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।